नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन लर्निंग जोन में। हम इस वीडियो में रीजनिंग के प्रश्न लेकर के आए हैं प्रैक्टिस के लिए, और यह SSC MTS और SSC CHSL के ध्यान में रखते हुए, और सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं और एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न देखिए, हमारा पहला प्रश्न है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या होगा। यानी कि ये प्रश्न है आपका। तो प्रश्न में देखिए, ये आपका जो बॉक्स दिया हुआ है, अब इसमें सॉल्यूशन करके लाना है इस प्रश्न चिन्ह के कि क्या इसमें कितना आएगा। तो सबसे पहले हम इस रो को हल करेंगे, फिर इस रो को हल करेंगे, तब एक प्रोसेस आएगा, वही प्रोसेस फॉलो करके हम इसको हल कर लेंगे। अब कभी कभी जो है प्रश्न में इस तरह से भी दिया रहता है, मैंने ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, ठीक है। लेकिन ये कब सिचुएशन रहता है कि जब देखिएगा छोटा डिजिट है, छोटा डिजिट है, छोटा डिजिट लास्ट में बड़ा डिजिट है, तो इस रो में चलेंगे। उसी तरह से मान लीजिए यहाँ रहता 3, यहाँ रहता 4, यहाँ रहता 9 और नीचे रहता 17, तो हम ऐसे हल करते। ठीक है, यहाँ तक तो आपको लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए हम शुरुआत करते हैं। तो देखिए यहाँ पे 3, 4, 9 है, यहाँ पे एक छोटा डिजिट है। छोटा डिजिट है तो इसका मतलब है जोड़ करके प्रोसेस फॉलो क्या होगा, या घटा करके या गुना करके। लेकिन गुना नहीं किया गया क्योंकि ये छोटा डिजिट है, यहाँ भी छोटा डिजिट है, और यहाँ भी देखिए ऑप्शन में सब छोटा डिजिट है। तो इसका मतलब पहले हम जोड़ का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए जोड़ते हैं। 3 और 4 7, 7 और 9 16, 16 ये देखिए 17 है, यानी कि 16 में एक जोड़ दीजिए। तो 3 प्लस 4 प्लस 9 प्लस एक एक्स्ट्रा अपने मन से जोड़ दिया गया है, 17 देखिए आया। उसी तरह से इसमें कीजिए। अगर ये फॉलो कर गया तो समझ लीजिए कि सेम रूल फॉलो होगा। तो 7 प्लस 2 प्लस 5 प्लस एक अपने मन से जोड़ना है, तो 7 2 9, 9 5 14, 1 15। बिल्कुल बिल्कुल टेंशन लेने की बातें नहीं है, पकड़ा गया। जोड़ का ही रूल किया है। तो यानी कि 6 और 8 14, 14 3 17, 17 में एक अपने मन से जोड़ देंगे, तब जाकर के कितना हो जाएगा 18। चलिए एक बार हम इसको लिख ही देते हूँ। 6 8 14 3 17 प्लस 1 कितना हो गया 18। प्रश्न पूछा गया है प्रीवियस एग्जाम में, इसलिए प्रश्न इंपॉर्टेंट है। इस तरह के प्रश्न आते ही हैं। तो देखिए आपका ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न भी है। देखिए पिछले वीडियो में मैंने एक प्रश्न बताए थे इस तरह का प्रश्न को, और फिर इस तरह के प्रश्न हम दूसरे देखे हैं एग्जाम में, तो उसको हम फिर से लेके आए। ये कौन से संख्या प्रश्न चिन्ह के स्थान पे, यहाँ पे थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गई है, ना नहीं होगा। कौन सा संख्या प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आएगी। यहाँ भी देखिए प्रश्न चिन्ह है सेम। देखिए 25 लाया है, 49 है, 36 है। इसका मतलब है कि ये दोनों को या तो जोड़ करके किया होगा, या घटा करके, या भागा देके, या फिर गुना करके हमको इस तरह का लाना है। तो इतना जान लीजिए कि यहाँ पर देखिए वर्ग है। 25 क्या है, 5 का वर्ग है। 49 क्या है, 7 का वर्ग है। 36 क्या है, 6 का वर्ग है। उसी तरह से यहाँ भी जो आने वाला है कोई न कोई वर्ग होगा, कोई न किसी संख्या का वर्ग होगा। तो चलिए हम किसी प्रोसेस को पहले फॉलो करते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहले एक पार्ट को हम देखते हैं। इस तरह के एक पार्ट को पहले हल करते हैं। 9 और 4 13, 13 का स्क्वायर हो जाता है ज़्यादा 125, जोड़ करके मुश्किल हो गया। तो 9 में से 4 घटा दीजिए। बिल्कुल पकड़ा गया। 9 में से 4 घटा दिया तो 5 आ गया, और 5 का फिर आप स्क्वायर कर दीजिए, तो कितना आ गया 25। उसी तरह से देखिए यहाँ भी 8 और 1, 8 में से एक घटा दीजिए, 8 में से एक घटा दीजिए, 7 आया। फिर 7 जो आया उसका स्क्वायर कर दीजिए, तो 7 का स्क्वायर 49 आ गया। बिल्कुल समझ में आ गया। तो यहाँ भी देखिए 10 और 4 है, तो 10 में से 4 घटा दीजिए, 6 आएगा, 6 का स्क्वायर कर दीजिए, कितना आ जाएगा 36। बिल्कुल आ गया। उसी तरह से 13 में से 3 घटा दीजिए, तो कितना आ जाएगा 10, और फिर 10 का स्क्वायर कर दीजिए, तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 100। यहाँ पे आपका जो भराएगा वो कितना भराएगा 100 भराएगा, यानी इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पे 100 आएगा। आपका देखिए ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन बी में आपका 100 आया है। तो चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो निम्न श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। प्रश्न इंपॉर्टेंट है। RAB, TDG, VGL और क्वेश्चन मार्क चिन्ह है, यहाँ पे पूछा गया है ZM, यहाँ पे भी लगता है एक्स्ट्रा हो गया है। चलिए देखते हैं। ये 8 R का 18 होता है, A के लिए 1 होता है, B का 2 होता है। ये तो कोड आपको इजीली याद होना चाहिए, नहीं याद होगा तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा।
उसी तरह से टी का 20 होता है, डी का 4 होता है, जी का 7 होता है। तो देखिए 18 दो 20 यानी कि प्लस 2 किया है। उसके बाद एक का, फिर देखिए ए का 1 होता है ना, और फिर यहाँ पे 4 है तो कितना बढ़ा दिया 3, यानी कि प्लस 3 किया है। पहले प्लस 2 किया है, उसके बाद प्लस 3 किया है। उसके बाद फिर देखिए बी है और फिर जी है। इसका मतलब है कि देखिए बी का 2 होता है और जी का 7 होता है, फिर 5 प्लस किया है, यानी कि 2 3 5। 2 के बाद 3 बढ़ाया, 3 के बाद 5 बढ़ाया, 5 के बाद अगर और का लेटर रहता तो उसमें भी बढ़ाते हम। तो देखिए भी है, तो भी का कितना होता है, भी का 22 होता है। भी का कितना होता है 22, तो पहले 2 बढ़ाएंगे, तो 22 और 2 कितना हो जाएगा 24। 24 किसका होता है, तो x का होता है। फिर उसके बाद जी का कितना है 7, जी का कुटभाषा 7 होता है नंबर। तो इसमें भी देखिए 3 बढ़ाया था, शुरू 3 बढ़ाया था क्योंकि ए के बाद डी लाया है, तो 3 बढ़ाया, तो 7 3 10, 10 बढ़ाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा जे। बिल्कुल, तो एक्स जे देखिए ऑप्शन ए में ही दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल है। तो एक फिर भी एक और चेक कर लीजिए। फिर देखिए 5 और 2 7, 2 में 5 जोड़ा तब 7 आया। उसी तरह से एल में हम 5 जोड़ेंगे, तो एल का कितना होता है 12। 12 में आप 5 जोड़ दीजिए, तो 12 में जब 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 17, और 17 का क्यू क्या होता है क्यू। देखिए यानी कि एक्स जे क्यू आपका ऑप्शन ए में है, बिल्कुल राइट आंसर है। पूरा बनाने की जरूरत नहीं है, 2 बनाने के बाद भी चेक कर सकते हैं आप। तो चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला प्रश्न है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। दूसरा अक्षर समूह जो है पहला से रिलेशन है, सेम प्रश्न भी जो था वही है। आर ए टी है, यू एक्स डब्ल्यू है। तो देखिए आर का 18 होता है, यू का 21 होता है, तो 18 3 21। आर का 18 होता है और यू का 21 होता है, कितना इंक्रीज किया है प्लस 3 किया है। उसके बाद ए का देख लीजिए, ए का 1 होता है और एक्स का 24 होता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया। ए के लिए यहाँ पे 21 नहीं 27 रखा गया है। देखिए सिचुएशन के अनुसार हम पुट करेंगे, मतलब ए का वैल्यू समझेंगे। अगर यहाँ 24 है, यहाँ बी रहता तो हम 1 रखते, लेकिन यहाँ पे 24 है इसलिए हमको 27 से का रखना होगा। देखिए 3 घटाया है, मतलब क्या हो रहा है कि शुरू में 3 बढ़ा रहा है तो उसके बाद 3 घटा रहा है, फिर 3 बढ़ाएगा। यानी कि फर्स्ट प्रोसेस 3 बढ़ाया, फिर 3 घटाया, फिर 3 बढ़ाएगा, फिर 3 घटाएगा। इस तरह से आपका चलता रहेगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं। पहला में 3 बढ़ाया है, बिल्कुल, तो 20 और टी का 20 होता है, 3 बढ़ा के 23, तो डब्ल्यू का हो जाएगा। फिर 2 का 15 होता है, तो 3 घटाना है इसमें, क्योंकि एक 3 बढ़ाया 3 घटाया, 15 में से 3 गया 12, 12 किसका होता है तो एल का होता है, एल। उसके बाद जी का 7 होता है, 3 बढ़ाना है, तो 7 3 10, 10 किसका होता है तो जे का, डब्ल्यू एल जे, डब्ल्यू एल जे, डब्ल्यू एल जे। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। इसलिए ध्यान रखिए, बहुत ही इजी प्रश्न है, प्रश्न एग्जाम में पूछा है, इस तरह का प्रश्न ही एग्जाम में पूछा जाता है अक्सर। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे अक्षर से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर पहले पद से है। दूसरा पद पहले पद से संबंधित है, जैसे स्पर्श, धक्का, बोलना, तो वाट, यानी क्या होगा। तो देखिए स्पर्श, जब भी हम किसी को धक्का देते हैं तो धक्का देने के पहले हमें स्पर्श करना होता है, यानी छूना होता है। और बोलना बोलना तो क्या होता है चिल्लाना, चिल्लाने के पहले हमको बोलना पड़ता है, तभी आवाज जोर से निकलेगा ना, तो कहेंगे उसको चिल्लाना। इसलिए ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्न श्रृंखला को प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। देखिए 37 है, 33 है, 29 है, 25 है। तो ये सीरीज टेस्ट है, सीरीज टेस्ट में रहता है इस तरह का प्रश्न। और देखिए क्या 37 में से 4 घटा के 33 लाया है, 33 में से 4 घटा के 29 लाया, 29 में से 4 घटा के 25 लाया, 25 में से भी 4 घटा दीजिए, तो कैसा आ जाएगा। बिल्कुल आंसर इजी था, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल आंसर राइट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक विशिष्ट कूट भाषा में EMPTD को CJNQWA लिखा जाता है, तो VACANT को किस प्रकार लिखा जाएगा। अब यहाँ पे हम समझेंगे कि क्या किया है, तो एक बार प्रश्न को लिख लेते हैं। EMPTD
को क्या किया है, CJNQWA। देखिए यहाँ ई का 5 होता है कूट भाषा, यहाँ सी का 3 होता है, तो देखिए कितना का डिफरेंस है, 2 घटा दिया है। उसके बाद एम का 13 होता है, जे का 10 होता है, देखिए क्या किया है, 3 घटा दिया है, राइट। पी का 16 होता है, एन का 14 होता है, तो देखिए कितना घटा दिया है, 2 घटा दिया है। यानी ये प्रोसेस है, पहले 2 घटाएंगे, उसके बाद 3 घटाएंगे, फिर 2 घटाएंगे, फिर 3 घटाएंगे। तो देखिए अगला टी का देखिए 20 होता है, कितना होता है, 20। अब इसमें देखिए अगला 17, राइट, कितना घटा दिया है, 3 घटा दिया है। तो पहले 2 घटाना है, 3 घटाना है, 2 घटाना है, 3 घटाना, सेम इस तरह से VACNT को लेके चलते हैं। तो ये प्रोसेस आपको समझ में आ गया है। पहले क्या करना है, 2 घटाना है। तो देखिए भी का कितना होता है, 22 होता है, 22 में 2 घटा दीजिए, 22 में जब 2 घटाएंगे तो 20 होगा, तो 20 किसका लिखाएगा, टी का लिखाएगा। नीचे में लिख दे रहा हूँ, थोड़ा स्पेस कम है। फिर देखिए ए है, ए के लिए आपको 27 लिखना होगा, यहाँ पे ए के लिए आपको 27 लिखना होगा। तो 27 में अब 3 घटाइए, तो 27 में 3 घटाएंगे तो 24, 24 किसका होता है, तो एक्स का होता है, टी एक्स। देखिए दो में ए ऑप्शन डी में मिल रहा है, तो एक बार और चेक करना होगा। अब देखिए सी है, सी में अब बारी किसका है, 2 घटा दिए, 3 घटा दिए, अब 2 घटाएंगे तो सी को 3 लिखेंगे, और 3 में 2 घटा देंगे तो 1 होगा, तो 1 किसका हो जाएगा, ए का। TXA ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। बस 2-3 अक्षर पकड़ा गया, उसके बाद आप ऑप्शन चेक कर लीजिए और फिर आपका राइट आंसर हो जाएगा। पूरा बनाने की जरूरत नहीं है, नहीं तो एग्जाम में आप प्रश्न छोड़ करके आइएगा, ठीक है। जब कभी पूरा अक्षर मिल रहा हो तब हम पूरा को टच करेंगे, और नहीं तो फिर आपका 2 से 3 लेटर मिल गया, आप आंसर लगा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। चलिए बढ़ते हैं अगर। देखिए ये प्रश्न है, 101 को 102, 202 और 107 को 100 क्या किया गया है, ये हम यहाँ पे चेक करेंगे। तो देखिए 101 यानी कि जब भी यहाँ पे बड़ा डिजिट है तो समझ लीजिए कि वर्ग किया है। तो यानी 101 का वर्ग जब करेंगे तो 101 फिर 101 नहीं, 10201 हो जाएगा वर्ग जब कीजिएगा तो। उसके बाद इसमें एक जोड़ा है एक्स्ट्रा, उसी तरह से हमें 107 का वर्ग करना होगा और फिर एक जोड़ देना होगा। तो जब हम 107 का जब वर्ग करते हैं तो आपका 114 और 49 आएगा, ठीक है। इतना आप कीजिएगा तो 49 आएगा, और फिर प्लस एक जोड़ दीजिएगा तो 114 50 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 107 का वर्ग। अब 107 का वर्ग निकालने के लिए आपको तो थोड़ा सा करना ही पड़ेगा मेहनत, नहीं तो कोई ऑप्शन नहीं है। तो चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे बता देना चाहता हूँ एक बार फिर से, जब भी इसका मतलब कि 2 से 3 4 5 अंक का रहे तो समझ लीजिएगा कि वर्ग किया है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्न श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। देखिए 72 है, 69 है, 64 है, वाट है, फिर 48 है। तो देखिए यहाँ पे 3 घटाया है, फिर देखिए यहाँ पे 5 घटाया है, यानी कि 3 घटाया है, फिर 5 घटाया है, तो अगला 3 2 5 यानी कि अब 7 घटा दीजिए, फिर उसके बाद 9 घटा दीजिए, इस तरह से किया है। तो देखिए घटा के देख लीजिए, 69 में 5 गया, 64 में से 7 गया तो 57, और 57 में आप 9 घटा दीजिए ताकि तब 48 अगर आए तो समझ लेंगे कि ये वाला फॉलो कर रहा है, नहीं आया तो फॉलो नहीं कर रहा है। तो देखिए 48 और 57 बिल्कुल आ गया, इसीलिए ये प्रोसेस किया है। तो आपका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, 57। देखिए ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, यदि प्लस को माइनस के साथ परस्पर बदल देते हैं तो निम्न समीकरण का मान क्या हो जाएगा। चलिए हल करते हैं इसको। 72 माइनस प्लस को माइनस, तो यहाँ पे प्लस कर दीजिए 91, भागा वैसे ही रखना है, नीचे कर देते हूँ, फिर गुना को वैसे ही रखना है, कोई भी चेंजिंग नहीं, फिर प्लस को माइनस कर दीजिए 6, 13 7 91 7 आ गया, 62 84, 72 प्लस 84 माइनस 6, आप ये दोनों को जोड़िए, 4 2 6 8 7 15 में 6 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा आपका 150। देखिए ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए क्या है, एक विशिष्ट कूट भाषा में ALERT को इतना लिखा गया है, HERD को इतना लिखा जाता है, तो उस कूट भाषा में CLOTH को किस प्रकार लिखेंगे। देखिए यहाँ पे जब भी यहाँ छोटा एक शब्द रहे और एक बड़ा डिजिट रहे
बड़ा नंबर रहे। तो आपको क्या किया है कि देखिए ए के लिए 1 कूट होता है तो 1 लिख दिया है, एल के लिए 12 होता है तो 12 लिख दिया है, ई के लिए 5 होता है तो 5 लिख दिया, आर के लिए 18 होता है तो 18 लिख दिया, टी के लिए 20 होता है तो 20 लिख दिया है। सेम यहाँ भी देखिए एच के लिए 8 होता है तो 8 लिखा है, ई के लिए 5 होता है तो 5 लिखा है, आर के लिए 18 होता है तो 18 लिखा है, डी के लिए 4 होता है तो 4 लिखा है। तो उससे सेम सी के लिए 3 कूट होता है, एल के लिए 12 होता है, ओ के लिए 15 होता है, टी के लिए 20 होता है, एच के लिए 8 होता है। तो आप ऑप्शन लगा लीजिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला प्रश्न है, एक विशिष्ट कूट भाषा में ROGR को 5 लिखा है, MOULDS को 6 लिखा है, तो पिन को किस प्रकार लिखेंगे? एकदम बिल्कुल आसान है। जब भी अब बड़ा वर्ड रहे और एक छोटा डिजिट रहे तो सभी को गिन दिया है। देखिए R1, O2, G7, E5, आपका R6, यहाँ पे गिनना है। R1 हो गया, O2 हो गया, G3 हो गया, E4 हो गया, R5 हो गया, यानी कि टोटल 5 नंबर है। यहाँ भी 1 2 3 4 5 6, तो 6 लिखा। उसी तरह से हाँ 1 2 3, 3 ऑप्शन सही। समझ में आ गया होगा, बिल्कुल आसान है, इसमें कोई ज़्यादा परेशानी वाली बातें नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला प्रश्न, उस शब्द का युग्म का चयन कीजिए दो शब्द या एक दूसरे से संबंधित है। इसमें देखिए अपोजिट क्या है, बासी ताजा, यानी कि जो बासी होता है, जो रात का भोजन सुबह में हम रखते हैं तो उसे बासी बोलते हैं। तो ताजा यानी कि सुबह जब बनता है तो उसको फ्रेश बोलते हैं। तो आप लोग को पता ही है, यानी कि अपोजिट है, अपोजिट है तो देखना होगा। गर्म सूरज अपोजिट नहीं है, बनाना बल्ला अपोजिट नहीं है। तो अगला ऑप्शन देख लेते हैं। अगला देखिए ऑप्शन सी है अंतिम प्रारंभिक, ऑप्शन डी है गहरा ठोस। तो देखिए गहरा ठोस तो अपोजिट नहीं दिख रहा, लेकिन अंतिम प्रारंभिक अपोजिट है। अंतिम का मतलब लास्ट और प्रारंभिक का मतलब शुरू। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की तरफ। देखिए अगला प्रश्न हमारा है, निम्न समीकरण को सही करने के लिए किन दो चिन्हों का परस्पर बदलना जरूरी है? तो देखिए जब भी ऐसा प्रश्न आपको दिख जाए एग्जामिनेशन हॉल में स्क्रीन पे, तो आपको कुछ करना नहीं है, पहले एक बार पूरा लिख लेना है, गलती नहीं लिखना है, नहीं तो फिर आपका सारा मेहनत बेकार हो जाएगा। हमें 17 लाना है, तो पीछे से देखेंगे, ऑप्शन डी से हम चेक करेंगे। तो देखिए 14 लिखेंगे, गुना को गुना, यहाँ पे प्लस भाग को चेंज किया है तो गुना वैसे रखेंगे, फिर यहाँ पे भागा है तो प्लस में बदल देंगे। 8 हो गया, अब प्लस है तो उसको भाग में बदल देंगे, अब -1 करेंगे। अब इसको काट दीजिए, 4 दूनी 8। अब यहाँ देखिए 14 गुने 16 ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि हमको 17 ही लाना है, तो इसलिए ऑप्शन डी फ्लॉप कर गया। चलिए अब हम ऑप्शन सी देखते हैं, माइनस भागा, तो 14 गुने 16, देखिए गुना है। अब जब तक आप इसको नहीं चेंज कीजिएगा, क्योंकि जब यही दोनों बड़ा हो जाएगा शुरू में, तो फिर मुश्किल हो जाएगा, 17 आएगा ही नहीं, इसलिए ऑप्शन सी भी फ्लॉप कर गया। ऑप्शन बी में देखते हैं, 14 है, फिर गुना की जगह माइनस है, ये थोड़ा सा आपको चेक करना होगा, फिर बटा 8 करेंगे क्योंकि भागा है, प्लस वैसे ही लिखेंगे, और फिर जो माइनस की जगह पे गुना करना होगा, तो लास्ट में माइनस है तो गुना 1 कर दीजिए, 8 दूनी 16 हो गया। अब देखिए 14 है, माइनस है, 2 है, प्लस 2 इकाई 2, ये दोनों कट गया, 16, ये भी नहीं आया। ऑप्शन बी भी आपका फ्लॉप कर गया, सी भी फ्लॉप कर गया, डी फ्लॉप कर गया। ताक मुन कर ए मार दीजिएगा, नहीं तो फिर क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, तो आपको ऑटोमेटिक एग्जामिनर नंबर देगा। तो चलिए देख लेता हूँ एक बार चेक करके। 14 गुने प्लस, हाँ सॉरी, यहाँ पे क्या है कि प्लस और गुना है, तो यानी कि शुरू में गुना है तो प्लस 16 करेंगे, फिर बटा 8 करेंगे, फिर गुना 2 करेंगे, फिर उसके बाद -1 करेंगे, तो 8 दूनी 16 हो गया, 2 दूनी 4, 14 4 18 में से 1 गया 17। बिल्कुल ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए, एक विशेष कुट भाषा में पेपर पैर को UF लिखते हैं, तो MOURN को कैसे लिखा गया है? देखिए यहाँ पे देखिए P का 16 होता है नंबर, U का 21 होता है, तो देखिए 5 बढ़ा दिया है। कितना बढ़ा दिया है? 5। फिर देखिए A का 1 होता है, यहाँ पे 6 है, फिर इसमें भी 5 बढ़ा दिया है। फिर देखिए P का 16 होता है, फिर 21, फिर 5 बढ़ा दिया, यानी सभी में 5-5 बढ़ रहा है। तो M का 13 होता है, 5 बढ़ा देंगे तो 18 हो, R का हो जाएगा। फिर O का 15 होता है, 5 बढ़ा दीजिए 20, तो T हो जाएगा। फिर देखिए U का 21 होता है, 5 बढ़ा दीजिए तो 26 Z का हो जाएगा। देखिए RTZ जिसमें ऑप्शन रहे टिक कर दीजिए,
ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट है। इसके बाद आप खुद से चेक कर दीजिएगा 5-5 बढ़ा करके, ठीक है। आपका सभी प्रश्न कंप्लीट हो गया है, तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इकोनॉमिक्स के टेस्ट सीरीज को लेकर के आएंगे और सभी प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर के और सभी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। और अभी जो है एग्जाम का त्यौहार है, आप लोग दिल से पढ़ाई कीजिए, नहीं तो फिर बहुत ही आगे चल के पछताइएगा। फिर 2024 के बाद जो है वैकेंसी नहीं देगी सरकार, क्योंकि ये बीजेपी की सरकार है, थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होगा। बीजेपी सपोर्टर भी रहेंगे, तो ऐसा नहीं कि ये वीडियो को डिसलाइक कीजिए, हम सपोर्टर नहीं है, बस गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है रहता है कि वो वैकेंसी बार बार दे, ताकि हम लोग जो है टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन हमेशा बना रहे। चलिए बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट वीडियो में आएंगे मिलने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।